नमस्कार, मैं समायरा न्यूज लाइन नेटवर्क से। देश आजाद हुए कितने बरस हो गए, परंतु सोनभद्र थाना पीपरी क्षेत्र के अंतर्गत निहाय पाथर विकास खंड मयूरपुर के गांव में अभी तक कोई भी सुव्यवस्थित सड़क नहीं बनी है, न ही कोई यातायात साधन है। अंधकार में जी रहे आदिवासियों को न ही बिजली की सुविधा है। यदि गांव के अंदर अचानक कोई भी बीमार पड़ता है तो वह तड़प कर रह जाता है, परंतु अपना उचित समय पर इलाज नहीं कर पाएगा। आदिवासी क्षेत्र के अंदर सरकार द्वारा कितनी योजनाएं चलाई गई, परंतु अभी तक किसी भी योजनाओं का कोई भी अता पता नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें। आप लोग देख रहे हैं, आज भी हमारे देश को आज़ाद हुए कई साल हो गए। आज भी ये गांव ऐसा है पार्टी, जहां ये महिलाएं पैदल आती हैं और ये नाव से उस पार जाती हैं और रेणुकूट लगभग 10 किलोमीटर के लगभग महिलाएं पैदल जाती हैं। ये रोड में खतरनाक रास्ता है, जंगल है। ये लड़कियां इसी रास्ते से आती जाती पैदल है। इनके साथ कोई भी घटना होगी तो ये किसी से कह भी नहीं पाएंगी, ना कोई सूचना बोलेंगी। यहाँ मोबाइल भी नेट नहीं काम करता है। ये अपनी बात प्रशासन तक 100 नंबर तक नहीं पहुँचा सकती है। ये गांव अभी भी इतना पिछड़ा है कि इन लोगों के लिए सड़क नहीं है। पाटर से रेणुकूट जाता है, ये आज भी सड़क कच्ची बेहाल है सड़क। यहाँ के गांव वाले 12 किलोमीटर पैदल इसी रास्ते से जाते हैं। यहाँ से कोई इनकी सुविधा नहीं है। ये 12 किलोमीटर के लगभग पैदल जाते। देखिए सब आ रही हैं, ये सब बैठ के यहाँ सुस्त आराम कर रही हैं। ये लोग, आप लोग कहाँ से आ रही हैं? नया पट पैदल आती जाती है। आप लोग के लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं है? अगर रात में बीमार हो जाए तो कैसे जाती हैं? आप लोग को ले जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक नहीं कभी आई। आप सब देख ही रहे हैं, हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए। हर गांव में सड़कें बनी, रोड बनी, लेकिन ये गांव में अभी भी सड़क नहीं बनी। मार्गदर्शन जो कि नाई पाकर जाता है, अगर ये इंडाल्को में लाले गेट बंद कर देंगे तो गांव वाले यहाँ से नहीं आ पाएंगे। यहाँ ही से रास्ता इनका जाता है, जिनके कारण इंडाल्को की ही कॉलोनी के अंदर से उनको जाना है। उनकी मजबूरी गांव वालों की। सोनभद्र से मनोज सिंह राणा। कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ ये गांव का क्या नाम है? ये आप इस गांव में आने जाने के लिए कोई साधन है? नहीं है। आप बीमार है भी, दवा लेके आ रही हैं। क्या आपको सरकारी हॉस्पिटल द्वारा यहाँ कोई डॉक्टर आते हैं? नहीं, कोई डॉक्टर अभी तक कोई नहीं आया है। यहाँ आने के लिए कोई साधन तो है नहीं? नहीं। तो आप लोग कहाँ जाती हैं दवा लेने के लिए? रेणुकूट जाती हैं। हाँ। पैदल जाती हैं। हाँ, फिर पैदल आती हैं। हाँ। कोई रास्ता नहीं, जंगल का रास्ता है। कोई रास्ता नहीं। रात में बीमार पड़ जाए तब वो पैदल जाएगा, उसको खाटी पर धोई के। हमारा तो नाम है बैजनाथ सिंह खरवार। किस गांव के रहने वाले हैं? ये ठाट पाथर का है। क्या इस गांव की क्या क्या समस्या है? इस गांव का समस्याएं बहुत क्या है? निम्नलिखित है। 2-4 बताइए। एक तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ना रोड सही नहीं है, और उसके बाद किसी को सूर्या पंडा में तो योरा नहीं है। दूसरी बात है कि हम चिकित्सालय नहीं है, हम कंधे पर ढोक कर जाते हैं। एक अगला रहते हैं, पीछे हम रहते हैं। मार्च को टांग कर ले जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है? यहाँ से हमारा देखिए है कम से कम 500 किलोमीटर है। मतलब लगभग आप लोगों को है यहाँ आने जाने की कोई सुविधाएं नहीं है? नहीं है। आप लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी विधायक को आपने कही? यहाँ तो कोई आए भी नहीं करते हैं सर। कोई नहीं आते हैं? कोई नहीं आते हैं सर। बिजली की क्या पोजीशन है यहाँ? पूंजी से बिजली का भी कोई नहीं है। बिजली है इन साल की, या यानी कि कौन ये चल रही है उसको समझदार नहीं आ रहा, थोड़ा बताइए। हाँ, इन साल में जो कि हमको मिला है 2020 में, हाँ यह कि मिला है किसी लोगों को, और आधा लोगों को बाकी रह गया। क्या मिला? ये पैनल, सूर्या पैनल। सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ
रोड नहीं है, हाँ, रोड सड़क नहीं नहीं है। है, हाँ। मेडिकल द्वारा कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ जो भी आते हैं स्कूल विद्यालय लोग, मास्टर लोग, वो भी नहीं, दो ठो सबसे बड़ी फटकार जाते समस्या यहाँ है, यहाँ लोग पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, हाँ, हाँ। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की हाँ। कोई सुविधा नहीं है। आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? आप लोग पार्टी से क्या नदी द्वारा उस पार जाते हैं? फिर यहाँ से कैसे जाते हैं रेणुकूट? कितना किलोमीटर लगभग पैदल जाते हैं? जाते हैं 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लगभग जाते हैं। क्या आपके गांव में अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, क्या आने जाने के लिए क्या सुविधाएं हैं? कुछ नहीं है, पैदल जाओगे? पैदल जाएंगे। अभी भी इस गांव में लोग चारपाई से ही ढो रहे हैं मरीज को, तब क्या करें? क्योंकि इस गांव से उस पार जाने के लिए कोई एम्बुलेंस का कोई साधन नहीं है। आप लोग गांव से पैदल जाते हैं। सब्जी, अभी आप लोग सब्जी लेके आ रहे हैं, कितना लगभग पैदल चले होंगे आप लोग? अभी 2 कोस। क्या नाम है आपका? रघुनाथ। कहाँ के रहने वाले? ताड़का था। ये किस विधानसभा में आता है? अबरा। ओबरा में आता है। क्या यहाँ इतने देश आजाद होने के बाद भी इस गांव में अब तक कोई सुविधाएं क्यों नहीं मिली? आप लोग ने क्या इसका यहाँ के विधायकों से बात की? बहुत हो चुका है, कई बार हो गया। क्या बात की आपने विधायक से? रोड के लिए मांगे लाइन बत्ती यहाँ तक बिजली तक दी है नहीं। सरकार द्वारा, बिजली, सड़क, पानी, ये सारी सुविधाओं से दूर पानी है। तो मान ले का है, पानी है, पानी है, बिजली की दिक्कत है। बिजली, रोड, ये दिक्कत है। अगर इस वक्त में कोई मरीज रात में महिलाएं बीमार हो जाए, आप वो मर जाएगा। जाने का कोई साधन ये है। समय ऐसा साधना हो गया कि मच्छर खाद दे रहे हैं सब। यहाँ से रेणुकूट कितना किलोमीटर पड़ता है? सरकार वो भी पैदल जाना पड़ता है। पैदल डेली। आप यहाँ लोग के- ने सुने यहाँ की समस्या, गांव के लोग हैं, ये लोग यहीं के गांव के रहने वाले हैं। मान ले इन 5 लोगों ने कई समस्या अपनी बता रहे हैं कि यहाँ बच्चे सबसे जब- पहली बात है बिजली नहीं है, पानी की तो सुविधाएं यहाँ की गई है, लेकिन जब बिजली नहीं तो पानी की सुविधा कैसे हो? पानी तो नाम मात्र से पानी आता है। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए, महिलाएं बीमार हो जाए, पुरुष बीमार हो जाए, तो यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो भी है तो पैदल खटिया के साथ ले जाया जाएगा। जहाँ तक सरकार द्वारा सारी सुविधाएं की गई है, लेकिन गाँव को सारी सुविधाओं सोनभद्र से मनोज सिंह राणा,